अब तक हमने कंटेंट की दुनिया को बहुत डेप्थ में एक्सप्लोर किया है। अब हमें आइडिया है कि कंटेंट की क्या टाइप्स होती हैं और एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है, इवन पोस्ट कैसे किया जाता है। लेकिन अब जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है, ये मेरा फेवरेट तरीन टॉपिक है, टू द पॉइंट कि इस पर्टिकुलर स्किल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, हालात बदल दिए, वक्त जज्बात हर चीज़ बदल के रख दी। और वो टॉपिक है कॉपी राइटिंग का। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव डीप इनटू व्हाट एक्चुअली इज़ कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग जिसमें आप ऐसा कुछ लिखते हैं जिससे अगला बंदा एक्शन ड्राइव करने पे मजबूर हो जाए। अब मजबूर हो जाए, ये एक्शन ड्राइव करने पे इंक्लाइन हो जाए। अब ये एक्शन से क्या मुराद है? ऑनलाइन दुनिया में, बल्कि ऑफलाइन दुनिया में भी एट टाइम्स एक्शन को मल्टीपल तरह से डिफाइन किया जाता है। जैसे लिंक पे क्लिक करना इज़ एन एक्शन, ईमेल ओपन करना इज़ एन एक्शन, ईमेल पे रिप्लाई देना इज़ एन एक्शन, कोई चीज़ परचेज कर लेना इज़ एन एक्शन। तो ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्शंस हैं जो कि एक कॉपीराइटर का जिम्मा होता है कि वो ड्राइव करवाए थ्रू द वर्ड्स देव रिटन। अब इससे पहले हमने देखा था कंटेंट में कि एक बंदे को एजुकेट कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया। अब वो जब बंदा एजुकेट इन्फॉर्म हो गया, रेडी हो गया, तो अब उसको जब आपने कुछ एक्शन लेना है, उससे दिलवाना है, उससे कुछ बेचना है, उससे कुछ लिंक पे क्लिक कराना है, उसे कोई ईमेल लिस्ट में सब्सक्राइब कराना है, कुछ भी अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लेके आना है, तो यहाँ पे फिर बात आती है कॉपी राइटिंग की। अब कॉपी राइटिंग के मकसद हैं, एक तो हमने डिस्कस किया कि एक्शन ड्राइव करना, लेकिन अगर हम ओवर आर्चिंग चीज़ देखें, इसके ऊपर क्या चीज़ है, वो ये है कि या तो कॉपी राइटिंग यूज़ हो रही होगी लीड्स जनरेट करने के लिए, या कॉपी राइटिंग यूज़ हो रही होगी उन लीड्स को फर्दर नर्चर करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए कि वो एक्शन ले लें, या कॉपी राइटिंग यूज़ हो रही होगी पर्टिकुलरली सेल्स के लिए। अब बिफोर हम इनको इंडिविजुअली देखें, कुछ कोर स्किल्स हैं जो एज अ राइटर, कॉपी राइटर ख़ास तौर पे आपको आनी चाहिए। इंग्लिश पे आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। आप नॉर्मल इंग्लिश से थोड़े बेहतर गुजारे वाले कॉपीराइटर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर कॉपीराइटर बनना है जो इसको प्रॉपर प्रोफेशन के तौर पे लेता है, योर इंग्लिश शुड बी अबव एवरेज टू द पॉइंट जो हमने पहले चीज़ें डिस्कस की हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें आप में होनी चाहिए। दूसरा, आप में लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें तो आपको पता हो कि इसके क्या पैटर्न्स हैं, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सिमिलरली आपको स्ट्रैटेजी बनानी आनी चाहिए। एक तो होता है ना लिख दिया कुछ भी, लिख तो अब एआई भी लेता है। तो एआई से जो पहले का पार्ट है, एआई को बताना क्या है, क्या लिखना है, लिखना कैसे है, क्या पहले बात करनी है, क्या नहीं करनी, ये तमाम चीज़ें, रिसर्च, ये तमाम चीज़ें आपको इसमें आनी चाहिए, इसमें डेप्थ हासिल करनी चाहिए इंशाल्लाह, जो विद द प्रोग्राम एज वी मूव फॉरवर्ड हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर आपकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी, आप उतना ज़्यादा एक्सेल करेंगे एज अ राइटर। और अब कॉपी राइटिंग की टाइप्स पे आते हैं। बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, इंशाल्लाह हम फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें डेप्थ में जाएंगे कि ओवर आर्चिंग टाइप्स क्या हैं। लेकिन मैं अब आपको ये बताता चलूँ कि कॉपी राइटर लिखता क्या है। आप ये सोच रहे होंगे ना भी ठीक है एक्शन ड्राइव कराना है, लेकिन क्या लिख के कराना है। तो सोशल मीडिया कॉपी एक था ना कंटेंट जिसमें इन्फॉर्म कर दिया। अब वो इन्फॉर्म बंदे को कभी कुछ बेचने के लिए भी तो पोस्ट लिखी जाती है, वो कॉपी राइटर लिखता है। लैंडिंग पेज, अब ये पर्टिकुलर पेज की टाइप्स ही क्या होती हैं इनके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। लैंडिंग पेज कोई भी ऐसा पेज जिसके ऊपर रीडर या यूज़र लैंड कर रहा है, उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। सेल्स पेज जहाँ पे कुछ बेचा जा रहा है। एड्स फेसबुक के आप देखते हैं, स्क्रिप्ट्स देखते हैं, फेसबुक के जो एड्स वीडियो में फॉर्म में होते हैं उनकी जो स्क्रिप्ट लिखी होती है वो भी कॉपीराइटर लिखता है। इस तरह से एसईओ भी इस्तेमाल की जाती है कॉपी राइटिंग में। और ये ओवरऑल ओवर आर्चिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। बी टू बी, बी टू सी। बी टू सी से मुराद है बिजनेस टू कंज्यूमर। ऐसा कॉपी लिखना जो कि कोई डायरेक्ट बिजनेस लिख रहा है और वो पढ़ेगा उसका एंड कंज्यूमर। जिस तरह अगर आपका कोई क्लाइंट आता है, वो कुछ ऐनक बेचता है, तो आप जो उसके लिए कॉपी लिखेंगे तो उसका डायरेक्ट कंज्यूमर पढ़ेगा, तो वो बी टू सी कॉपी होगी। एक होती है बी टू बी कॉपी, बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी लिखा होगा वो बी टू बी कॉपी में कहलाता है। जिस तरह से अगर आपका एक क्लाइंट है जो कि पेंट की सर्विसेज बेचता है अमेरिका में, तो अब वो किसी बिजनेस को अप्रोच करता है कि मुझे अपना पार्टनर बना लो, तो वो बी टू बी कॉपी कहलाएगी। सही हो गया। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता चलूँ कि आपकी कॉपी टाइप्स कौन सी हैं, कॉपी के मकासद क्या हैं, बेसिकली इन टाइप्स को आगे लेके जाते हैं। तो सबसे पहला है कॉपी का मकसद कि सेल करे। सेल किस तरह से होगा? सेल्स पेज के थ्रू, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू, और पूरे एड्स जो लिखे जाते हैं उनके थ्रू। फिर एक है कि लीड्स को जनरेट करे, ऐसा कुछ लिखे कि अगला बंदा कहे हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, जी मैं इंटरेस्टेड हूँ। वो क्या होता है? लैंडिंग पेज, लीड मैग्नेट, न्यूज़ लेटर, ये तमाम चीज़ें। लैंडिंग पेज आपको मैंने बताया जिस पे बंदा लैंड कर रहा है, वो लिखना वो कॉपी राइटर का काम है।
न्यूज़ लेटर से मुराद है या ईमेल कॉपी बेसिकली आप कह लें कि जो आपको ब्रांड्स की तरफ से हर महीने हर 2-3 दिन बाद ईमेल्स आती हैं, ये कॉपी राइटर लिखते हैं। फिर लीड मैग्नेट, एक ऐसी चीज़ लिखना कि अगला बंदा उसको देख के इंटरेस्टेड हो जाए उसमें कि हाँ यार ये मुझे चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ लिखना, उस चीज़ वो लैंडिंग पेज के ऊपर जहाँ पे वो होस्ट किया गया वो पेज लिखना, ये भी एक कॉपी राइटर का काम है। इनके ऊपर हम फर्दर डेप्थ में जाएंगे, बस अभी आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। फिर लीड को सेल में कन्वर्ट करना, ये किया जाता है स्टोरी टेलिंग के थ्रू, हेडलाइंस अच्छी बना के, ईमेल के पूरे पूरे सीक्वेंस लिख के, और तमाम एजुकेशनल वैल्यू प्लस सेल्स, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके ये तमाम चीज़ें हम लोग किया करते हैं। अब ये चीज़ इसमें जहन में रखना ज़रूरी है हमने कि इफ़ेक्टिव कॉपी राइटिंग के लिए हमें ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कॉपी राइटिंग शुरू ही वहाँ होती है जहाँ आप अपने रीडर के साथ बैठे होते हैं और उनकी बात सुन रहे होते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी रिसर्च होगी, जितनी रीडर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना अच्छा आप अपने सोल्यूशन को पोजीशन करेंगे और उतनी अच्छा आप लिखेंगे, और उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा आपके क्लाइंट को व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू और सेल्स। अब बेस्ट वे कॉपी राइटिंग को जो सीखने का है, हम बहुत सारे तरीक़ों पे बात करेंगे, हम डेप्थ में जाएंगे इंशाल्लाह, बट ओवरऑल बेस्ट वे टू बिकम अ कॉपी राइटर इज़ टू हैंड कॉपी गुड कॉपी। क्या बात है, यानी जो भी विनिंग कॉपी है दुनिया में, नई पुरानी आज की कल की, उसको अपने अल्फाज में बार बार लिखें, उसको एज इट इज़ भी लिखें। जितना ज़्यादा लिखेंगे आपका राइटिंग का मसल उतना ज़्यादा डेवलप होगा, सब कॉन्शियस में राइटर बैठ जाएगा, और जब लिखने बैठेंगे 2 मिनट लगेंगे, आप कुछ भी लिख सकेंगे जो आपने लिखना हो। एट द सेम टाइम आपने एज अ कॉपी राइटर मार्केट से अपडेटेड रहना है। आपको पता हो कि ये नई ऑफ़र आ रही है, ये नई तरह का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये नई स्ट्रैटेजी अब अडॉप्ट हो रही है किसी चीज़ को बेचने की। ओवरऑल ये तमाम जो चीज़ें हैं कॉपी राइटिंग में, दे आर वेरी टेम्पलेटेड इन अ वे कि आप ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और फिर उनको ही एमुलेट करते हैं इनटू व्हाटएवर यू राइट। और इसको फर्दर इंशाल्लाह इसमें डेप्थ में जाएंगे, बट बिफोर वी डू मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ आई बिकेम अ कॉपी राइटर। और वो ऐसे हुआ कि आई एक्चुअली स्टार्टेड री राइटिंग कॉपी। यानी मुझे खुद तो आता नहीं था शुरू में, ना ही तब कोर्स थे, ना ही इस तरह के कोई प्रोग्राम्स थे। तो क्या हुआ कि जो मैं अच्छी कॉपी देखता था उसको अपने अल्फाज में लिखता रहा, इतना लिखा, इतनी दफ़ा लिखा कि मैं कॉपी राइटर बन गया। और आपके लिए भी ये बड़ा अच्छा लेसन है कि आप भी यूँ कीजिएगा। अब इंशाल्लाह इसकी फर्दर डेप्थ में जाते हैं, टाइप्स डिस्कस करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।